एलपीजी की जब से अवधि बढ़ा दी गई है तब से लगातार लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गैसों की कमी दिखाई दे रही है। अलग अलग राज्यों से इसको लेकर तस्वीर निकल रही है। तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह है। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, आपको इसको किस तरीके से देखते हो जब से गैस की जब आई है और सरकार का कहना है इसे ब्लैक में रोकने की काम की जा रही है? देखिए, गैस और पेट्रोल डीजल की किल्लत सरकार की नीति और सरकार के अधीन जो विदेश मंत्रालय की नीति है उस पर निर्भर करता है कि हम अपने संबंधों को किस तरीके से सजो के रखते हैं, उस पर किस तरीके से कायम रहते हैं, संबंधों पर कितना हम लोग निर्वहन करते हैं। जब हम ट्रंप के पीछे खड़े होंगे तो हम अमेरिका तो है नहीं कि हम तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं, गैस हम किसी और देश से मंगा लेंगे, लेकिन नुकसान का तो हमें ही उठाना पड़ेगा ना। हम पहले निरपेक्ष राष्ट्र थे और हम किसी के पक्ष में नहीं खड़े होते थे। हमेशा हमारी नीति रही है कि हम शांति के वाहक हैं, हम युद्ध के खिलाफ थे। तो ऐसे ही तरीके से जो हमारी पुरानी नीति थी कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हम अपने बीच का रास्ता निकाल के अपना काम करते थे, इसलिए भारत का सम्मान पूरी दुनिया में था। लेकिन आज हम अपनी नीति से हट गए हैं, इसलिए हमारी इस तरीके से दुर्गति हो रही है। सिर्फ सरकार ने बोला था कि नालों से गैस बनेगी, उस तरीके की अब उस चीज को उतारने की बारी आ गई, तो इसको आप किस तरीके से अब प्रधानमंत्री के ऊपर है कि इसको कैसे जमीन पे उतारते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो देश को बताया कि बचपन में वो थे तो कैसे चाय बनाते थे, वो उनका बहुत ही उम्दा इनोवेशन था। आज क्राइसिस के समय में यदि उसे पूरे देश के बारे में को बताएं कि कैसे नाले से गैस बनता है तो जिसका लाभ पूरे देश के लोग ले। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि सरकार मुंह नहीं खोल रही है, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, तमाम तरीकों से सरकार को घेरने हेतु हुए उन्हें कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए, हमारा काम है जनहित के मुद्दे को देश के सामने लाना। कल हम लोगों ने जिस तरीके से आलू की खरीद उत्तर प्रदेश में बंद है, किसानों को उनके उपज के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम सदन का भी ध्यान आकर्षित किए और सदन के बाहर भी आकर के हम लोगों ने प्रदर्शन किया। अब सरकार को हम संदेश दे रहे हैं कि जो किसानों के हित की बात करते हैं, आज किसान दुर्गति में है, आज उनका उत्पादन सड़क पे बिखर रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। इसलिए आलू उत्पादक क्षेत्र में विशेष योजना ला करके किसानों के हित में काम करें। आखिरी सवाल सर, मैं बात करूं, बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया लेकिन सुचारू रूप से सदन नहीं चल रहा है। लगातार हंगामे भरी तस्वीर निकल कर आ रही है और जिसको लेकर खुद बहुत तस्वीरें जो ऐसी निकल के आई हैं। साथ ही आज ओम बिरला को लेकर अमित शाह भी चर्चा में उतरेंगे, तो क्या आगे आने वाले दिनों में इसका कुछ रास्ता निकलेगा, सदन चल पाएगी? देखिए, आज तो बजट पे चर्चा है और यदि आवश्यकता होगी तो वोटिंग भी होगी। उसके बाद तो सदन के एजेंडे रहेंगे। सरकार ठीक तरीके से जवाब देगी तो सदन ठीक तरीके से चलेगा। सरकार बार बार बोली कि विपक्ष चलने नहीं दे रही है सदन, क्योंकि एक दिन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन विपक्ष चाहती नहीं कि सदन चले, लोगों के मुद्दों पर बात हो। सदन के करोड़ों रुपए के खर्च की चिंता है, लेकिन जो हमारे किसान बर्बाद हो रहे हैं, जो अरबों रुपए का सौदा इन्होंने अमेरिका से किया है, जो आज तेल की सप्लाई बंद है, गैस की सप्लाई बंद है, उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। जो हम सदन में इस बात की चर्चा के लिए मांग कर रहे हैं तो सरकार को इस पे चर्चा के लिए तैयार रहना चाहिए। आज ही हमने काम रोको प्रस्ताव के तहत एक नोटिस दिया है कि देश में गैस की किल्लत है, उस पर सरकार को बहस के लिए समय देना चाहिए, उसमें चर्चा के लिए समय मांगा है। देखिए क्या करती है सदन, हमारे अध्यक्ष क्या करते हैं, चर्चा का समय निर्धारित करते हैं कि नहीं करते।
बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।